नमस्कार, मेरा नाम अनय सिंह और आज मैं आप सबके बीच एक नज़्म लेके आया हूँ जिसके रचयिता हैं अहमद फराज साहब जी। अहमद फराज जी की ये नज़्म मेरी सबसे प्रिय नज़्म है। मैंने कई बार आप सबके सामने इसका जिक्र किया है और ये मेरी सबसे पसंदीदा नज़्म क्यों है आपको आज पता चलेगी। ये नज़्म में कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए उस नज़्म की ओर चलते हैं। मैं नज़्म का बस इतना सा चित्रण करता हूँ कि नज़्म दो प्रेमियों के बीच में है। दो प्रेमी हैं, कैसे वो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं और बहुत कहते हैं ना कि एक प्रेमी होते हैं जो बहुत हाई लेवल के प्यार करते हैं, जैसे लैला मजनू हीर रांझे ना, वो वैसे नहीं प्रेमी हैं, वो बड़े ही साधारण प्रेमी हैं। उनके ख्याल क्या हैं, उनके बात क्या हैं, आज मैं आपको इस नज़्म के ज़रिए बताने जा रहा हूँ। देखिए नज़्म यूँ है। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी। एक दिन की बात है, एक लड़की थी। ऐसा भी नहीं था कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और ऐसा भी नहीं था कि वो कोई आम लड़कियों की तरह थी। जैसी भी थी मेरे लिए बहुत अच्छी थी। कि भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशां सी रह गुजर लगे। ऐसा भी नहीं था कि जब वो चलती थी तो लगता था सारा दुनिया सारा जहान मेरे साथ है। न ये कि वो चले तो कहकशां सी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। लेकिन जब वो साथ होती थी तो लगता था कि अच्छा है, सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है। कोई भी रुत हो उसकी छब फजा का रंग रूप थी, वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। मेरे लिए वो कैसी थी मैं क्या बताऊँ। वो मेरे लिए ऐसी थी जैसे गर्मियों में छाँव की तरह हो जो मुझे ठंडक दे, और सर्दियों में धूप की तरह हो जो मेरे रूह को आराम दिया करे। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह हो शाम हो। ऐसा भी नहीं था कि हम दिन भर साथ रहा करते थे, और ऐसा भी नहीं था कि हम कभी मिलते नहीं थे। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह हो शाम हो, न रिश्ते वफा पे जिद, न ये कि इज़्न आम हो। न ऐसी खुश लिबासियाँ की सादगी हया करे, न इतनी बेतकल्लुफ़ी की आईना हया करे। ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा सज संवर के रहा करती थी, बहुत साधारण सी रहा करती थी, और इतनी बेतकल्लुफ़, इतनी ख़राब तरीके से भी नहीं वो सजती थी कि उसे आईना भी देख के शर्मा जाए कि हाय मैंने ये क्या देख लिया। न ऐसी खुश लिबासियाँ की सादगी हया करे, न इतनी बेतकल्लुफ़ी की आईना हया करे, न इख्तिलात में वो रम की बदमजा हो ख्वाहिशे। वो इस कदर नहीं मिलती थी कि मिलने का मज़ा ही ख़त्म हो जाए, न इस कदर शुपर्दगी की जज करे नवाज से, और इतने तपाक से भी नहीं मिलती थी कि कोई देख के कहे कि इसका चरित्र ठीक नहीं है। न इख्तिलात में वो रम की बदमजाह ख्वाहिशे, न इस कदर सुपर्दगी की जज करे नवाजिशे, न आशिकी जुनून की कि ज़िंदगी अजाब हो। ऐसा भी नहीं था कि उसके साथ अगर रहो तो ज़िंदगी ख़राब हो जाए, अजाब हो जाए। न इस कदर कठोरपन की दोस्ती ख़राब हो, और इस कदर भी नहीं रहा करती थी जिससे लगे कि दोस्ती अब टूटने को है। न आस की जुनून की कि ज़िंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन की दोस्ती खराब हो। कभी तो बात भी खफी, कभी सुकूत भी सुखन, कभी तो किस्त जाफरा, कभी उदासियों का बन। ऐसा भी नहीं होता था कि वो जब बात नहीं करती थी ना तो लगता था कि सारा दुनिया मुझसे रूठा है, और कभी कभी जब बात करती तो लगता था कि सब कुछ बेहतरीन है। सुना है एक उम्र है, मुआमलात दिल के भी, विसाल जाँ फिजा तो क्या फिरा के जा गुशिल के भी। सो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई। एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों बातें कर रहे थे और वफा पे बहस छिड़ जाती है। सो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ, वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क को अमर कहता था, मैं इश्क का पुजारी था, तो मैं इश्क को अमर कहता था और वो ये मेरी जिद से चिढ़ जाती थी। सो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ, वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था। असीर का अर्थ होता है कि मैं उसका पुजारी था, मैं उसका कैदी था, कि मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे। मैं पुजारी तो था, लेकिन वो कहती थी इश्क जो है ना वो एक कैद है, एक पिंजरा की तरह है, कि मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरज हवस कहे। उसे लगता था कि उम्र भर किसी के साथ रहना एक हवस है, इसलिए उसे वफा पसंद नहीं थी। कि मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरज हवस कहे। सजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबा गिल रहें, न ढोर हैं कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें।
हम पत्थर या पेड़ नहीं है कि एक जगह रहें, और ना हम कोई गाय बछड़े या फिर पशु पाल हैं जो हमारे गले में एक रस्सी हो, एक प्यार की रस्सी क्यों ना हो, लेकिन हम कोई जानवर या पत्थर वत्थर नहीं है जो एक जगह एक खूंटे से बंध के रहें। मोहब्बतों की वस्वते हमारे दस्त पा में है, बस एक दर से निस्बते सगा निभा वफा में है। उसे लगता था कि एक दर पे रहना एक कुत्ते के समान है। एक कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा वफादार कौन होता है, तो एक कुत्ता होता है। तो उसे ऐसा ही लगता था कि किसी के साथ रहना एक कुत्ते की तरह ज़िंदगी गुजारना है। तो मोहब्बतों की वशवते हमारे दस्त पा में है, बस एक दर से निस्बते सगा निभा वफा में है। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं। उसे ये पसंद ही नहीं था कि वो बस किसी एक लड़के के साथ या किसी एक प्रेमी के साथ रहे। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। तुम्हारी सोच जो कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे वफा से बैर है, और ये बात आज की नहीं है, बहुत पहले की है। तुम्हारी सोच जो भी हो मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे मान था न मुझको उस पे जोम ही, जो कोई अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया। हम दोनों अब अलग हो चुके हैं, वो अब अपनी राह जा चुकी है, क्योंकि उसे एक इंसान के साथ, एक प्रेमी के साथ रहना पसंद नहीं है, और मैं इश्क का पुजारी हूँ तो मुझे रहना पसंद है। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया, वो अपनी राह चल पड़ी मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात दिन नहीं, मगर कभी कभी